कर लेते हैं, बाकी जब बच्चे आएंगे आते रहेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। राइटिंग ऑफ डिबेंचर्स और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर और इशू ऑफ डिबेंचर्स इज अ कैपिटल लॉस फॉर द कंपनी। कैसा लॉस है? कैपिटल लॉस। 1 मार्कर आपका क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से किस चीज का? एमसीक्यू का। कैसा लॉस होता है? कैपिटल लॉस होता है कंपनी के लिए डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करना या फिर लॉस पे इशू करना। लॉस कब आ जाता है? आपने बोला कि आज तुम मेरे को क्या दे दो, 100 रुपए दे दो, 5 साल के बाद मैं आपका डिबेंचर आपको वापस करूंगा और कितने पैसे देकर जाऊंगा? 110 रुपीज लौटाऊंगा मैं आपको। तो 10 रुपए में आपको एक्स्ट्रा जो देने वाला हूँ वो क्या होता है? लॉस और इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है। और डिस्काउंट तो पता ही है कि अगर 100 का डिबेंचर आज अगर 90 में देकर गया तो वो क्या होता है? डिस्काउंट विच कैन बी रिटर्न ऑफ। अब इस खर्चे को हमको राइट ऑफ करना है, मतलब इस खर्चे को हमें खत्म करना है। कहाँ से खत्म करना है? कहाँ से खत्म करना है? सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर ये क्वेश्चन में एग्जिस्ट करता है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में लेट सपोज अगर 10,000 रुपए गिवन है और आपको जो लॉस हुआ डिवेंचर से, कितने का लॉस हुआ? 15,000 का। बच्चों ध्यान से सुनना, आपको डिवेंचर पर अंदर कितना लॉस हुआ? 15,000 का लॉस हुआ। बेटा 10,000 कहाँ से ले लोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब लॉस कितने का बचा? 5,000 का लॉस बचा। ये 5,000 का लॉस तुम किस पे डालोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे डालोगे। किस में डालोगे? पीएनएल के डेबिट साइड पे डालोगे। तो आपको लॉस कितने का था? 10,000 का। लेकिन आपके पास प्रीमियम था 10,000 का, तो आपका लॉस कितने का रह गया? 5,000 रुपए का। तो बाकी का 5,000 रुपए का लॉस आपने किस में डाला? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाला एज फाइनेंस कॉस्ट। इसको क्या बोलते हैं? फाइनेंस कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? लागत। आपने पैसे तो लिए, आपने पैसे तो लिए, और पैसे लिए तो सामने वाले को क्या पे करना पड़ रहा है? इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है ना। तो फाइनेंस कॉस्ट है एक तरीके से आप जो डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। देखो कहीं से भी आप पैसे लेकर आते हो, क्या उसकी कुछ कॉस्ट होती है? क्या कुछ खर्चा होता है? नहीं होता। बैंक से आज मैं पैसे लेने के लिए जाता हूँ, शुरू शुरू में जब आप बैंक से लोन लेते हो ना, तो पहले वो लोन प्रोसेसिंग चार्जेस लेता है, फाइल ओपनिंग चार्जेस लेता है कि आपकी फाइल खुलेगी लोन की, तो 1,500-2,000 रुपए उसके काट लेता है। डिपेंड करता है कितना बड़ा आपका लोन है। फिर उसके टाइम आपको इंटरेस्ट वगैरह भी पे करना पड़ता है ना। चलो, किसका ज्यादा होता है तो यार फिर बात करते हैं ना। जैसे मान लो 0.5% लोन फाइल की चार्जेस होते हैं, 0.5%, किसी का 1% होता है। अब तूने 1 करोड़ का लोन लिया तो उसका 1% कितना हो गया? 1 लाख रुपए फाइलिंग चार्ज हो गया। और 0.5% से 50,000 रुपए तो फाइलिंग चार्जेस ही हो गया बैंक का। ठीक है। उससे पहले पीछे चला था वहां पर, क्योंकि फिर कोई आएगा दिक्कत होगी। उससे पहले जब भी आप बैंक से लोन करवाते हो, मैं तुमको बता देता हूँ कैसे कैसे वो आप लोगों को फंसाते हैं। पहले आपका हेल्थ इंश्योरेंस करवा देते हैं आपसे बिना पूछे, लाइफ इंश्योरेंस करवा देते हैं बिना पूछे। क्योंकि जैसे मान लो अगर आपने होम लोन लिया, आपने अगर होम लोन लेने के लिए जा रहे हो तो बेटा बड़े बड़े लोन होते हैं होम के लिए। 50 लाख का लोन लिया, 1 करोड़ का लोन लिया, 2 करोड़ का लोन लिया। अब लोन भी थोड़े पीरियड के लिए तो होता नहीं है बेटा। 20 साल के लिए लोन लिया हमने, कितने ईयर्स तक? 20 ईयर्स तक लोन लिया। अब सोचो जिस बंदे ने लोन लिया, अगर उसकी डेथ हो जाए तो बैंक को क्या मिलेगा? बाबा जी का उसने तो पैसे दिए ना आपको। कितने पैसे दिए? 2 करोड़ है। तो उनको बता दो कि मेरा ऑलरेडी पहले से लाइफ इंश्योरेंस है। वो आपसे पूछेंगे नहीं, वो बाय डिफॉल्ट क्या दे देंगे? एक और पकड़ा देंगे आपको हाथ पे। क्योंकि उनको पता नहीं ना। मान ले तूने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखा है 20 लाख का, और उन्होंने देखो लोन दिया कितने का? 2 करोड़ का। समझ रहा है? और लाइफ इंश्योरेंस वाले के साथ वो क्या टाई अप करते हैं कि अगर इस बंदे को कुछ होता है ना, तो पहले किसका पैसा दियो? हमारा। तो उनका ऐसा टाई अप होता है, तो वो क्या करते हैं? लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं। पहले आपको क्या बोलेंगे? 2 करोड़ का क्या करवाना है आपको? लाइफ इंश्योरेंस। 2 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस करवाने का मतलब है कम से कम 3.5 लाख रुपए तो इंश्योरेंस के जाएंगे आपके। फिर उसके बाद फाइलिंग चार्ज वगैरह हो गया तो कितने पैसे तो आपके क्या हो जाते हैं? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चले जाते हैं। चलो आगे। तो बेटा अगर मैं बोलूँ आपको ये जो लॉस को अगर राइट ऑफ करना है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जब आपको मिलता है, आप डेबिट करते हो क्रेडिट करते हो? क्रेडिट करते हो। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम को खत्म करना है, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा किस में यूज कर रहे हो? डिस्काउंट पे यूज कर रहे हो। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होगा? डेबिट होगा। अभी सोचो जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था ना कि आपके ऊपर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितने का था? 15,000 का। और एसपीआर में कितना पैसा पड़ा हुआ था? 10,000 का। तो एसपीआर कितने से डेबिट होगा बच्चों? एसपीआर कितने से डेबिट होगा? 10,000 से। अब जो लॉस बचा वो कितने का बचा? 5,000 का। तो ये 5,000 का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किस में ट्रांसफर कर दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। समझ रहे हो? सॉरी 15,000 यहाँ पर। 10,000, 5,000, 15,000। ठीक है, ऐसे करना है आप लोगों को। हाँ, हमारे पास डिस्काउंट का लॉस कितने का हुआ? हमने डिबेंचर डिस्काउंट पे दिए तो कितने का लॉस हुआ? 15,000 का। अभी लॉस कहाँ से पूरा होएगा? सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से। बाकी का बचा हुआ जो लॉस होगा वो किस में ट्रांसफर होएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जब हमने लिया था तो उसको क्या कर रखा था? क्रेडिट कर रखा था। अब सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसे को क्या बोलेंगे? टाटा बाय बाय। तो बेटा उसको क्या करना पड़ेगा खत्म करने के लिए? डेबिट। चलो क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूँ, ऐसे तो तुम लोग कुछ नहीं समझोगे।
ऑन 1 अप्रैल 2021 एमरो लिमिटेड इशूड 10,000, बेटा रुपीस का साइन नहीं लगा हुआ, कितने डिवेंचर्स है 10,000 डिवेंचर्स, और 100 का एक डिवेंचर है तो कितने हो गए 10 लाख रुपए हो गए। 9% के डिवेंचर्स है एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 ईयर्स। डिस्काउंट ऑफ 10%, बेटा डिस्काउंट कितना दे रही हो आप डिवेंचर्स के ऊपर 10% का, बेटा 100 का डिवेंचर है 10% का डिस्काउंट कितना हो गया, कितना हो गया 10 रुपीज का, और 10 रुपीज का डिस्काउंट कितने डिवेंचर्स पर 10,000 डिवेंचर्स पर, तो 1 लाख का डिस्काउंट हो गया। तो 9 लाख रुपए मेरे पास आएंगे, 1 लाख का डिस्काउंट दे दिया, 10 लाख के डिवेंचर्स इशू हो गए। रिडीमेबल एट, पैसा कितने टाइम के बाद वापस करना है 5 साल के बाद। द इशू प्राइस इज पेबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन के टाइम आपको सारा पैसे देना है। द डिवेंचर्स वर सब्सक्राइब, सारे डिवेंचर्स आपके बिक गए। इट हैज अ बैलेंस ऑफ 1,75,000 इन सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने पैसा था 1,75,000, एंड 50,000 किस में लगा था कैपिटल रिजर्व के अंदर। पास जनरल एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स की जनरल एंट्री पास करनी है, राइट ऑफ करना है आपको किसको डिस्काउंट को, डिस्काउंट कितने का था आपका 1 लाख का, एंड प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट मतलब एक लेजर भी बनाना पड़ेगा आपको, तो देख लेते हैं, देखो जल्दी से जनरल एंट्रीज। आपके पास कितने पैसे आएंगे बेटा 10,000 डिवेंचर्स थे, 90 रुपए का एक डिवेंचर आपने बेचा, कितने पैसे आए आपके पास 9 लाख रुपीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस एंट्री को अगर हम स्प्लिट करेंगे तो डिवेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिवेंचर्स, और यहाँ पर डिस्काउंट क्या हो गया हम लोगों के लिए खर्चा हो गया ना, कंपनी के लिए डिस्काउंट क्या हो गया एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस जब बढ़ता है तो क्या करते हैं डेबिट, तो डिस्काउंट किस में गया 1 लाख रुपीज का डेबिट में गया। डिवेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिवेंचर, जैसे शेयर्स में जाता था ना शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, तो ये पैसा शेयर कैपिटल में ना जाके किस में जाएगा डिवेंचर्स में जाएगा। ध्यान से संडे वाली वीडियो देख लेना, 5 बजे मैंने अपलोड कर दी थी, आ गई होगी, ठीक है। तो जिसने भी नहीं देखी वो देख लेना ध्यान से, 6 मार्क्स का टॉपिक है, छोड़ना। अब आपको क्या करना है बेटा 1 लाख का आपको क्या हुआ डिस्काउंट का लॉस हुआ, और वो लॉस किससे पूरा करोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम से। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होगा डेबिट होगा, और ये जो डिस्काउंट जो था ना ये क्या कर रखा था आपने डेबिट ना, अभी खत्म होगा तो इसको क्या करोगे क्रेडिट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स कितना 1 लाख रुपीज, ठीक है जी, ओके। ध्यान से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एसपीआर जब मिलता है तो क्रेडिट, अब खत्म कर रहे हैं क्योंकि पैसा कहाँ पे यूज हो रहा है वो डिस्काउंट का, तो डिस्काउंट भी खत्म हो रहा है, डिस्काउंट जब दिया था तो क्या था डेबिट, खत्म हो गया तो क्या कर दिया क्रेडिट, सब चीज लॉजिकल है, कोई जनरल रटने की जरूरत नहीं। आगे 43 करवा देता हूँ। ऑन 1 जून 2021 पी लिमिटेड इशूड 6,000 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, 6,000 डिवेंचर 100 रुपए का एक डिवेंचर 5 लाख रुपए हो गए, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 7%। तो जब पैसे जब वापस जब करूंगा कौन से ईयर पे 3rd ईयर पे, तो 3 साल के बाद मैं आऊंगा और आपको पैसे वापस करूंगा, कितने पैसे वापस करूंगा 7 रुपए, 7% प्रीमियम एक्स्ट्रा दूंगा, तो 100 के बदले कितने पैसे दूंगा 107 रुपए। तो ये मेरे लिए क्या हो गया बेटा, इसमें मेरा घाटा, सामने वाले का कुछ नहीं जाता भाई, सामने वाले को तो आता, कितने रुपए एक्स्ट्रा आता 7 रुपए आता है ना। पास द जनरल एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एंड राइट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, आल्सो प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। तो बेटा कितने पैसे आता सर 6,000 हमारे डिवेंचर इंटू में 100, अरे सर 100 क्यों, 100 क्यों, 100 का डिवेंचर था एट पार रिडीमेबल, हाँ रिडीमेबल के टाइम पर 107, तो अभी हमारे पास कितने पैसे आए 6,000 इंटू में 100 के हिसाब से 6,000 रुपये आए। अब ध्यान से देखना मेरी बात, 6,000 आपके पास डिवेंचर्स थे, और आपने क्या बोला 7 रुपये मैं क्या लूंगा एक्स्ट्रा दूंगा आपको बाद में, तो बेटा आपने सामने वाले को बोला कि मैं तुम्हें 7 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, तो कितने पैसे हो गए 42,000 एक्स्ट्रा हो गया। अभी आपका खर्चा भी और ये आपकी क्या है लाइबिलिटी भी है। सामने वाले से आप लेकर कितने आए थे 6 लाख, और प्रॉमिस कितने का करे आए कि कितने पैसे दूंगा 6,42,000, लेकर आए हो 6 लाख, प्रॉमिस कितने का करके आए 6,42,000 का कि मैं 7 रुपीज एक्स्ट्रा दूंगा, तो बेटा आपने अपनी लाइबिलिटी बढ़ा दी ना, 6 लाख की लाइबिलिटी अब कितने की होगी 6,42,000। बेटा लाइबिलिटी बढ़ेगी तो उसको क्या करोगे क्रेडिट करोगे। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का मतलब जब पैसा वापस करूंगा तो उस टाइम प्रीमियम दूंगा, तो ये आपकी क्या बना लाइबिलिटी बना, साथ ही आपका क्या बना लॉस भी हुआ, साथ ही आपका क्या हुआ बेटा लॉस भी हुआ। तो 42,000 लॉस भी हुआ और हमारा साथ साथ क्या बना लाइबिलिटी भी बना। तो डिवेंचर्स एप्लीकेशन टू डिवेंचर्स, और इसको भी रिकॉर्ड कर देना 42,000। अब बेटा ये आपका क्या था खर्चा था 42,000 का। अब एसपीआर कुछ गिवन है नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम तो नहीं गिवन, तो ये पूरा लॉस किसमें ट्रांसफर कर दोगे पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स कितना 42,000।
तो लॉस यहाँ से डेबिट जो हुआ था उसको क्या कर दिया आपने, क्रेडिट कर दिया, और कहाँ पे पहुंचा दिया, पीएनएल को डेबिट कर दिया, पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस में पहुंचा दिया। ठीक है, इजी। चलो अब देखो, इसका अगर अकाउंट बनाना हो, किसका अकाउंट बनाने को बोला था इसने, ध्यान से देखना। वैसे बचपन में आप लोगों ने ये सब सीखा था, जनरल एंट्री से लेजर बनाना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर आपको अकाउंट बनाना है। तो नीचे आपने अकाउंट खोलोगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, बेटा लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया आपका, डेबिट, राइट हैंड साइड क्या लिख दिया आपने, क्रेडिट। अब जनरल एंट्री के अंदर देखो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स कहाँ पर आ रहा है, ध्यान से देखना। कौन सी वाली एंट्री में आ रहा है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, सेकंड वाली एंट्री में आ रहा है। इसकी जनरल एंट्री क्या पास करोगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, है ना। भाई ये वाला 42 इसमें दिख रहा है ना, इस वाले 42 में जनरल एंट्री क्या हो रही है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। और दूसरा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स यहाँ पे दिख रहा है, और ये क्या हो रहा है बेटा, क्रेडिट हो रहा है, और पीएनएल क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स तो क्रेडिट हो रहा है ना, तो क्रेडिट साइड गए और क्या बोला भाई, प्रॉफिट एंड लॉस कितना, 42,000। आपने छोटी क्लास में सीख रखा है, कोई दिक्कत किसी को। आपको सिर्फ किसके ऊपर फोकस करना है ना, आपको फोकस करना है कि यहाँ पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स क्या हो रहा है, डेबिट। यहाँ पे आपने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स को डेबिट करा, और नीचे क्या लिखा, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। और यहाँ पर ये क्या हो रहा है बच्चों, क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट वाली साइड पे लिखा और नाम इसका लगा दिया। क्योंकि ये क्यों क्रेडिट हो रहा है ना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि बेटा पीएनएल डेबिट हो रहा है, तो इसको तो आपने क्रेडिट करा और यहाँ पे इसका नाम लिख दिया, इसके वजह से ये होता था लेजर। ठीक है, ओके सर, ओके। ये वाला क्वेश्चन करो 45, खुद करो।